हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मार्केट में एक बार फिर से ना नेगेटिव बातें होनी शुरू हो गई हैं और बात इस तरह की हो रही है कि भैया अब मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। मार्केट ने ऑलरेडी बोला जा रहा है कि एक बड़ा रनअप ऊपर की तरफ का दिखाया, अब यहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो कि मार्केट को नीचे लेके चली जाएगी। या फिर इस तरह के भी लॉजिक दी जा रहे हैं कि भैया सैटरडे को जो सेशन हुआ था वहां पे ये दो रेड कैंडल जो एक एक घंटे वाली ये जो बनी है, ये रेड कैंडल कहीं ना कहीं एक साइन है कि अब मार्केट पलटने वाली है। अदरवाइज लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, अब ये रेड कैंडल जो है यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आएगा और मार्केट नीचे गिरेगी और इस लेवल तक मार्केट जो है पहुंच सकती है 46,000 के लेवल तक। कुछ लोग यही बात करेंगे कि भैया इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें कुछ ना कुछ पैनिक मच सकता है तो मार्केट में गिरावट आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखिए लॉजिक काफी सारे दिए जा रहे हैं, जिसका जो बायस होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि भैया मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, उसका ये कारण है। या फिर जिसने कभी ऐसी कोई पोजीशन बना रखी होती है जहां पे उसको लगता है कि भैया मैं तो मार्केट में बिकवाली करके चल रहा हूं, मैंने फ्यूचर शॉर्ट कर रखे हैं या मैंने स्टॉक शॉर्ट कर रखे हैं, अब मार्केट में कुछ ऐसी हवा फैलाई जाए कि जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे आ जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए। पर मेरे भाई, मुझे ऐसा कोई भी कारण नहीं लगता, मुझे कहीं से भी कोई भी कमी नजर नहीं आती मार्केट के अंदर, और मुझे कोई वीकनेस अभी इस समय नजर नहीं आ रही जब तक हम ये 47,000 का जो लेवल है नहीं तोड़ते, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। और गाइस, बहुत सारे कारण है जिसको मैं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है लॉजिकली कि मार्केट को यहां से ऊपर जानी चाहिए, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ भाग सकते हैं, इसके ज्यादा चांसेस हैं मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस जो हैं वो काफी कम है। तो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा इस क्या कारण है। देखिए, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, एक घंटे वाला टाइम फ्रेम है। अगर यहाँ पे देखोगे भाई, जितने भी स्विंग्स थे, जितने भी ऐसे लेवल थे जहां से मार्केट गिरी है, जहां से भी मार्केट गिरी है, ये सारे लेवल जो है अब मार्केट क्रॉस कर चुकी है और इन सभी रिवर्सल एरिया से मार्केट जो है ऊपर की तरफ आ चुकी है, ऊपर की तरफ आई है, ये इनको तोड़ते हुए आई है, ब्रेकआउट्स मिले हैं, ब्रेकआउट जो कि सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम बना है, मार्केट ने ये सारे लेवल जो है इनको क्रॉस करके ऊपर की तरफ का रुख जो है अभी पकड़ लिया, मोमेंटम बना हुआ है और ये मोमेंटम जो है आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। और दूसरा कारण गाइस मैं आपको बताता हूं, जो एक और नेगेटिव बात चल रही है कि भैया स्मॉल कैप शेयर जो है या फिर मिड कैप शेयर जो है, इनको लेके एक खबर है जो मार्केट के अंदर नेगेटिव, आई एम श्योर कि आप लोग इस खबर से अवेयर होंगे। और बोला जा रहा है कि भैया यहाँ पे अच्छी गिरावट आ सकती है और यहाँ से पैसा जो है निकल सकता है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में से, या फिर किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं स्मॉल कैप में करते हैं, कुछ मिड कैप में करते हैं, कुछ लार्ज कैप में करते हैं, तो इनके लिए नेगेटिव खबर है और यहाँ से पैसा बाहर निकलेगा। तो यार लॉजिकली सोचो, यहां से पैसा बाहर निकलेगा, कोई पैसा क्या अपने घर पे रखने वाला है? अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप में आपने कुछ पैसे लगा रखे थे, तो स्मॉल कैप से आप पैसा उसको स्विच करके लार्ज कैप में ही डालोगे ना। अगर किसी का मिड कैप में पैसा लगा हुआ है, वहां से वो विड्रॉ करेगा, ऑब्वियसली वहां पे सेलिंग आएगी और वो सेलिंग हमने देखी भी है। तो अगर कुछ ऐसी गिरावट आती भी है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है, बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अगर स्मॉल कैप मिड कैप यहां से 2% गिरते हैं, यहां से 5% गिरते हैं, तो जो पैसा यहां से निकलेगा भैया वो लार्ज कैप में शिफ्ट भी होगा, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। ऑब्वियसली अगर स्मॉल कैप मिड कैप में बिकवाली आती है, वहां पे 2% 5% गिरते हैं, तो कुछ असर उसका उस दिन वाले, मतलब जिस दिन ये फॉल आया उस दिन कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं 1% 2% नीचे गिर सकते हैं, या 1.5%, कुछ भी छोटी गिरावट आती है, कंपैरेटिवली उसकी गिरावट जो है छोटी ही आएगी स्मॉल कैप मिड कैप से। तो वहां पे अगर गिरावट आती भी है तो नेक्स्ट डे ये जो पैसा दोबारा से लार्ज कैप में जाएगा तो वो मार्केट को वापस ऊपर भी तो लेके जाएगा। ये लॉजिक भी तो कहीं ना कहीं समझो। तो तुम जो पैसा बाहर निकल रहा है, कोई अपने घर लेके नहीं जाने वाला, कोई एफडीज नहीं कराने वाला, जिन लोगों को पता है कि भैया यहाँ पे किस तरीके से पैसा जो है मल्टीपल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर, किस तरीके से हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, किस तरह से लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये चीज जितना आपको रिटर्न दे सकती है, म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न दे सकते हैं उतना रिटर्न हमें नहीं मिलता एफडीज के अंदर। तो ये चीज तो प्रूवन है ऑलरेडी, हमारे पास हिस्ट्री है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, म्यूचुअल फंड है, मार्केट है, कभी भी क्रैश हो सकती है, मार्केट में कभी भी पैनिक मच सकता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है कभी भी आधी हो सकती है, उससे भी कम हो सकते हैं, ये सिनेरियोज में हमने देखे हैं। बट इवेंचुअली मार्केट को जाना तो ऊपर ही होता है। तो ये लॉजिक से लोग आगे चलते हैं और पैसा जो है वहां पे शिफ्ट होते हुए हमें दिखेगा लार्ज कैप फंड की तरफ। तो गाइस, ये दो चीजें मतलब अगर हम देखें या समझे तो मुझे मार्केट में कहीं से भी किसी भी कारण से बिकवाली नजर नहीं आती। और तीसरी चीज जो बात की जा रही है भाई, यहां पे दो रेड कैंडल बन गई। अब यहां पे गाइस हुआ क्या, जहां पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी खुला, ये बैंड के अपर रेंज थी, वैसे भी यहाँ पे लग ही रहा था कि कुछ गिरावट आई, कुछ यहाँ से मार्केट जो नीचे फिसल सकती है, वहां से फिसली भी, पर कितने पॉइंट, ये गैप अप था। और बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी है, एक दो पॉइंट ऊपर ही दी है, पर इसमें नेगेटिव ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पर इसमें भी मैं आपको पॉजिटिव बताता हूं जो मुझे नजर आता है भाव के अंदर, जो प्राइस के अंदर नजर आता है। तो भाई यहां पे देखो, समझने की कोशिश करो, बैंक निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग दी है, राइट,
बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, फ्लैट दी है 10 पॉइंट ऊपर, ये कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है मार्केट के अंदर, कोई बहुत बड़ा हमने रनअप नहीं देख लिया, कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आ गई। 10 पॉइंट है, कुछ भी नहीं होते 10 पॉइंट में। होता क्या है कि दोनों ही जगह प्रीमियम टूटते हैं, कॉल और पुट दोनों ही साइड आपको दिखेगा कि भैया प्रीमियम मेल्टडाउन हो रहे हैं, पर ये प्रीमियम जो टूटे हैं मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ पुट साइड टूटे हैं। आप ये पुट देखो, यहाँ पे पुट देखो, फ्लैट मार्केट थी, ठीक है, पुट के प्रीमियम टूटने चाहिए थे जो कि टूटे, पर कॉल के प्रीमियम नहीं टूटे, कॉल के प्रीमियम बढ़ गए 4-5 पॉइंट। जनरली क्या होता है, जनरली जब मार्केट साइडवेज होती है या मार्केट रुकी रहती है या मार्केट जहां पे खुलती है वहीं पे क्लोज हो जाती है, तो दोनों ही तरफ हमें प्रीमियम टूटते हुए दिखते हैं, और वही टूटते हुए दिखने चाहिए भी थे। एक दिन का टाइम डीके इंपैक्ट जो था वो हमें दिखना चाहिए था अगर मार्केट फ्लैट है, कॉल और पुट दोनों साइड, पर ये नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि लोग जो है मार्केट में बुलिश हैं, और यहां पे देखो बैंक निफ्टी स्पॉट जो है वो फ्लैट रहा है, पर फ्यूचर 87 पॉइंट ऊपर गया है। तो ये क्यों है? तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि भैया मार्केट में खरीदारी है, पैसा जो है शिफ्ट हो रहा है, लार्ज कैप में शिफ्ट हो रहा है, लोग जो है मार्केट को लेकर बुलिश हैं। तो अभी तक का जो सिनेरियो बनता है गाइस, मार्केट बुलिश ही नजर आती है। पर बुलिश का मतलब ये नहीं कि हम अंधे होकर काम करने लग जाए, बुलिश का मतलब ये नहीं कि भाई मैं पूरा का पूरा अपना पैसा लगा दूं, बुलिश का मतलब ये नहीं कि भाई मैं अपना वहां पे स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा। यार देखो, मार्केट के अंदर अगर आपको बड़ा टाइम तक टिके रहना है तो वहां पे ऐसा नहीं कि तुक्के लगाओगे तो ही आपको नुकसान होगा, वहां पे अगर बायस होकर चलोगे तो भी आपको नुकसान हो सकता है। वहां पे अगर अपने जो आपने एक बार डिसीजन ले लिया उसको फर्म हो जाओगे, भैया मेरे को तो यही करना है और मुझे रिजिड हो जाना है, मैंने यहां पे कॉल खरीद ली, अब तो मैं इसको पकड़ के बैठूंगा 400 के भाव पे या 500 के भाव पे, मैंने भी कॉल खरीद ली, मार्केट बुलिश है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, अब तो मैं इसको लेके ही बैठा रहूंगा, चाहे इसका भाव जो है 300 आ जाए, चाहे 200 आ जाए, 100 आ जाए, 50 हो गया, तब भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि भैया मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, वापस से भाव जो है मेरे लेवल तक आएगा या फिर उससे भी ऊपर चला जाएगा। ये चीज गलत होती है गाइस। मार्केट जो है कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकती है, इसीलिए स्टॉप लॉसेस होते हैं, इसीलिए ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पे आपको अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा। और वो व्यू चेंज मेरा कहां पे होगा? तो गाइस हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 47,000 का लेवल, जब तक ये 47,000 का लेवल जो है मार्केट होल्ड करके बैठी है तब तक मैं मार्केट में बुलिश ही हूं, तब तक मैं बेयरिश नहीं हूं। 47,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसको तोड़ता है, अगर कल मार्केट में कोई गैप डाउन होता है, कोई छोटा गैप डाउन होता है, तो भी वहां पे मैं बेयरिश नहीं हो जाऊंगा मार्केट के अंदर, क्योंकि यहीं से भी मार्केट पलट सकती है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है 47,000 का लेवल तक भी पहुंच जाता है, तब भी मैं मार्केट में बुलिश हूं। अगर 47,000 का लेवल तोड़ भी देता है तब भी मैं बुलिश हूं, अगर इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, क्योंकि 47,000 के लेवल तक आ सकता है एक बार और ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकता है, वहां पे बेयरिश पोजीशन बनाएगा, लिक्विडिटी का फायदा उठाएगा और मार्केट को ऊपर की तरफ भगाएगा। राइट? तो समझो आप इस चीज को कि मार्केट किन लेवल से वापस पलट सकती है, तो ये वो लेवल है जहां से मार्केट जो है पलट सकती है। पर अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे मैं भैया स्टॉप लॉसेस नहीं लगाऊंगा, वहां पे मैं अंधाधुंध ट्रेडिंग करूंगा। तो हर ट्रेडर का काम करने का तरीका अलग होता है। यहां पे एंट्री करने की जगह क्या हम कुछ देर वेट कर सकते हैं, क्या हम मार्केट को समझ सकते हैं, क्या हम मार्केट के नीचे आने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल जो है वो बेटर लेवल है। ये लेवल वो है जहां पे हमें ऑप्शन जो है और सस्ती मिलेगी। अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, यहां पे खरीदारी करने की जगह अगर मेरे को लगता है कि भैया यहां से मार्केट कुछ फिसल सकती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो क्या मैं पेशेंटली बैठ के वेट कर सकता हूं मार्केट के नीचे आने का? मार्केट अगर नीचे आती है तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन सस्ती मिलेगी, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूं। अगर मार्केट नीचे नहीं आती, यहीं पे कंसोलिडेट करती रहती है, तो ऊपर मुझे पता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। समझो गाइस, लॉजिक को समझो, एंट्री के तरीके समझो कि एंट्री जो है कभी भी ऐसे नहीं की जाती कि भैया मार्केट जहां पे खुली वहीं पे आपने एकदम से खरीद लिया। वहां पे आप अगर एकदम से खरीदना चाहते हो तो कुछ ना कुछ आपके पास लॉजिक होना चाहिए, कोई ना कोई कंसेप्ट होना चाहिए। मार्केट अगर जहां पे खुल रही है, अगर आपको लग रहा है कि भैया बहुत छोटी रेंज के अंदर घूम गई मार्केट, आधा घंटा हो गया मार्केट छोटी रेंज के अंदर घूम रही है, तो ठीक है, आप एक रेंज बनाओ, बॉक्स बनाओ, और बॉक्स का ब्रेकआउट मिले तो वहां पे एंट्री करनी बन सकती है। कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई कंसेप्ट होना चाहिए, और आपको पता है कि भैया छोटी रेंज की मार्केट है और यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी छोटा रहता है, खाली 50 पॉइंट तो बैंक निफ्टी दिखा रहा है, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी दिखा रहा है। अगर हम ऑप्शन के अंदर काम करेंगे वो सिर्फ 20 पॉइंट दिखाएगा, 15 पॉइंट दिखाएगा, 30 पॉइंट दिखाएगा। छोटे छोटे रिस्क लेके एंट्री की जा सकती है, पर ऐसा नहीं कि भैया मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट खुलती वहां पे बिकवाली और खरीदारी कर ले, तो ये चीज गलत है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो पेशेंट ट्रेडर है उनको यहाँ पे वेट करना चाहिए। वेट कहां तक करना चाहिए कि अगर यहीं पे फ्लैट मार्केट खुलती है, मार्केट के नीचे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, वेट करो, और ये लेवल जो है सपोर्ट का बनता है, यहां पे आके प्राइस एक्शन एक बार देखो, यहां पे देखो कि भैया ब्रेक कर रही है या फिर मेक करे, मतलब कि ऊपर की तरफ वापस रिवर्सल जाना चाहता है, या फिर मार्केट जो है यहीं पे खड़ी हुई है, यहाँ पे सेलर जो है हावी हो सकते हैं और मार्केट को इसके नीचे धकेल रहे हो। काफी देर से मार्केट इसके नीचे अब खड़ी है, अब नीचे आपको ब्रेकडाउन मिला एक छोटी सी रेंज का, तो फिर नीचे जो है गाइस 46,000 का लेवल खुला हुआ है, राइट, उस केस में। बट अदरवाइज यहां से मार्केट पलटेगी और ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन है इनिशियल, यहाँ पे इतने पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं, लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास हैं। पर यहाँ पे आके अगेन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो भैया वहाँ पे आके मार्केट रुकेगी तो सही, थमेगी तो सही। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में भैया तगड़ी सेलिंग हो रखी है। ज़्यादातर ब्रेकआउट्स कब काम करते हैं? जब मार्केट में एक तगड़ी सेलिंग हो रखी हो और मार्केट में मतलब सेलिंग भी ओवर हो चुकी है,
ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, मार्केट ओवर सोल्ड जोन में चली गई है और वहाँ से कोई रिवर्सल आ रहा है और वो रिवर्सल आ रहा है वो अगर किसी रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि भैया उसके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जहाँ पे मार्केट में बिकवाली तेज आ गई। पर अगर ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम देखें कि भैया मार्केट में एक रनअप ऊपर की तरफ का हमें मिल चुका है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो ये वाले जो ब्रेकआउट्स होते हैं जनरली वहाँ पे ट्रैपिंग होती है, ट्रेडर फंसते हैं, एक बार ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ भागती है। तो गाइस ट्रैपिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। ट्रैपिंग का कंसेप्ट जो है लोग इसके ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग तो ट्रैप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि भाई वो ट्रैप है या वो एक्चुअल ब्रेकआउट है। अगर आप सोच रहे हो वो ट्रैप है, वहां पे ब्रेकआउट काम कर गया, ऊपर की तरफ भाग गया, आपने एंट्री नहीं की, तो वहां पे आप पछताओगे। तो जो कुछ भी करो भाई डिसिप्लिन के साथ करो, रिस्क वहां पे छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। जो भी एंट्री कर रहे हो आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, उसके पीछे कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, आप एक एंट्री कर भी लोगे, यहाँ पे एक बड़ा मूव हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ का आ भी जाए, 600 पॉइंट मिल गए, 700 पॉइंट मिल गए, 1000 पॉइंट मिल गए, पर अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपका स्ट्रेटेजी के पीछे कंसेप्ट नहीं है और आप कन्विंस नहीं हो, तो आप 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, बाद में वही चीज़ जो है 600 पॉइंट की हो जाएगी। राइट गाइस, तो गाइस मुझे एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया क्या लॉजिक है आपका इसके पीछे, कि भैया आपको लगता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, या फिर अगर आपको भी लगता है कि मार्केट में तेजी आनी चाहिए तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या आपको चार्ट पे नजर आ रहा है, क्या न्यूज़ समझ आ रही है। और मेरे भाई इस तरह की वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि एक वीडियो कोई भी आपकी हेल्प करती है, तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। और जितने भी लोग लाइक करेंगे भाई, लाइक करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि शक्ति भाई हमने वीडियो को लाइक कर दिया। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे आप लोगों के पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं, कई बार मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। पर गाइस मेरी कोशिश ये होती है कि कभी ना कभी तो रिप्लाई कर दूँ। और कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मेरा रिप्लाई जो है आपको 15 दिन बाद मिल रहा है, 20 दिन बाद मिल रहा है, महीने बाद मिल रहा है, पर आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मैसेज होगा जिसको कभी मैंने मिस किया होगा, जिसमें मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया होगा। टाइम मुझे कम मिल पाता है, पर जितने भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। लेट हो सकता है पर ऐसा नहीं होगा कि रिप्लाई नहीं आएगा। राइट।